आज की इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे भारतीय जलवायु। दोस्तों यहाँ समझिए कि जलवायु होती क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं उनको कंफ्यूजन होता है, मानसून क्या होता है, जलवायु क्या होती है, ऋतु क्या होता है, मानसून क्या होता है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करें मानसून क्या होता है, यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम देखें यहाँ पे ऋतु क्या होता है। ओके, ऋतु क्या होता है, यहाँ हेडिंग हम लोग देंगे भारत की जलवायु। भारत की जलवायु। ओके, इंडियन ज्योग्राफी देख रहे हैं हम लोग आज भारत की जलवायु। यहाँ पे बेसिक जो कंसेप्ट है वहां पे समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। पहले यहाँ पे जो दो तीन जो पॉइंट है, कीवर्ड है, यहाँ समझिए पहले, है ना। ऋतु क्या होता है, जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है। ठीक है, यहाँ समझिए पहला वर्ड है मौसम। मौसम आता है जिसे कहते हैं हम लोग वेदर, वेदर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है ऋतु, ऋतु कहते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं सीजन। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है, सुनेंगे, जलवायु। जलवायु, जलवायु का क्या कहते हैं यहाँ पे, क्लाइमेट। ओके, अक्सर स्टूडेंट लोग कंफ्यूजन होता है, मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होता है, जलवायु क्या होता है और मानसून क्या होता है। तो आज क्लियर करें हम लोग, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मौसम जो होता है, वेदर जो होता है क्या होता है। देखिए दोस्तों, मौसम क्या होता है, मौसम यह समझिए, है ना। मौसम जो होता है वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन, वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन, अचानक होने वाले परिवर्तन। ओके, अब यहां समझने की कोशिश करें, हम क्या बोले, वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन। इसका मतलब क्या है कि देखिए आज दिन में अचानक सा क्या हुआ, गर्मी बढ़ गया। ठीक है, तो बोले मौसम आज गर्म है। कैसा है मौसम, आज ना गर्म है। और वही अगर आज मौसम थोड़ा ठंडा है, थोड़ा सा ठंड सी फील हो रही है, तो क्या बोलेंगे, मौसम आज ठंडी है। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, मौसम किसे कहेंगे, वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन। ठीक है, क्या होता है, ये जो परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तनशील होती है। ये क्या होता है, परिवर्तनशील होती है। ओके, स्थिर नहीं होता है। अगर आज ठंडा मौसम है, थोड़ा सा उमस है, थोड़ा गर्मी है, थोड़ा ठंडा है ना, तो इस तरह मौसम हो गया। बात करते हैं ऋतु। ऋतु मतलब जो क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप से लगातार लगातार परिवर्तन होती है। जैसे बात करते हैं ऋतु का, तो मोस्टली आप ऋतु देखे होंगे, तो कौन सी, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु। ओके, बसंत ऋतु हो गया, शीत ऋतु बोल सकते हैं या फिर शरद ऋतु बोल सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु बोल सकते हैं। ओके, ग्रीष्म ऋतु। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा ऋतु हो गया जो क्रमिक रूप से लगातार परिवर्तनशील होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु। देखिए जलवायु कुछ होता नहीं है। जलवायु क्या होता है, तो मौसम का जो है, ये मौसम है, तो मौसम का ही बड़ा रूप होता है, व्यापक रूप होता है। मौसम का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है, जलवायु होता है। ओके, मौसम क्या, व्यापक रूप। अब यह समझिए मतलब क्या होता है, मौसम एक दिन का, दो दिन का ऐसा होता है। एक दिन आज ठंड है, कल मौसम ठंड है, कल गर्मी है, इस तरीके से। अब जो जलवायु जो होती है वो क्या होता है, एक दिन का नहीं होता है, इसका व्यापक रूप होता है ना। किसी समय, किसी समय, किसी स्थान पे, किसी
स्थान पर होने वाले परिवर्तन, जैसे वर्षा, तापमान, दाब, भौतिक दशाएं, ठीक है, भौतिक दशाएं में परिवर्तन, भौतिक दशाएं में होने वाले परिवर्तन, जैसे वर्षा, तापमान, दाब, ये सारी परिवर्तन, वायु, ये सारी परिवर्तन जो होती हैं, है ना, तो ये होती है ना परिवर्तन, ये इनकी औसत जो होता है, औसत 30 वर्षों का, 30 वर्षों का औसत। ओके, जब हम 30 वर्षों का औसत निकालते हैं कि वहां का जलवायु कैसा है ना, तो जलवायु निकलता है, वहां का मौसम कैसा है ना। अगर एक दिन की बात करें, 2 दिन की बात करें, तो आपका मौसम आ जाएगा। और इसी मौसम का व्यापक रूप, है ना, जो भौतिक दशाएं जो वहां परिवर्तन होती है, वायु, दाब, तापमान, वर्षा, वहां का, है ना, तो वहां का 30 वर्षों का जो मौसम का जो औसत निकलता है, वो क्या होता है, जलवायु होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि जलवायु जो होता है वो कितने वर्षों का औसत निकल जाता है ना, मौसम का, तो 30 वर्षों का, कम से कम 30 वर्षों का जो होता है मौसम का औसत निकल जाता है, तब ये निकलता है आपका जलवायु। ओके, तो आई होप आप यहाँ समझ गए कि मौसम क्या है, ऋतु क्या है और जलवायु क्या है। अगर हम बात करें कि बोलेंगे कि दिल्ली का मौसम कैसा है, ठीक है, दिल्ली का मौसम आज ठंड है ना, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि नहीं आज दिल्ली का जलवायु बहुत गर्म है या फिर ठंड है, ऐसे नहीं बोलते हैं। ऐसा दिल्ली का अगर बहुत सालों का, है ना, 30 वर्षों का अगर औसत रूप से माना जाए, तो लोग बोलते हैं दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड गर्मी पड़ती है, तो यहाँ की जलवायु क्या है, गर्म जलवायु। ओके, तो 2-4 दिन के लिए, एक दो दिन के लिए जो होता है वो मौसम उनका बता सकते हैं, लेकिन बात करें 30 वर्षों का बताएंगे तो जलवायु होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग देख लिए ऋतु, जलवायु और मौसम। अब बात करते हैं मानसून। ओके, मानसून देखिए, मौसम में मानसून क्या है, मानसून जो है एक अरबी भाषा है। तो हम लोग बात करेंगे कि भारत का जो जलवायु कैसी जलवायु है। अभी तो हम देख लिया जलवायु क्या होती है, भारत की सापेक्ष बात करेंगे, भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु कैसी है, यहाँ की जलवायु मिलेगी उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ओके, भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ओके, अब यहाँ एक वर्ड आया मानसून। ओके, अब यहाँ मानसून समझने की कोशिश करेंगे, मानसून होता क्या है। इससे पहले हम लोग देखें ऋतु क्या है, मौसम क्या है और जलवायु। अब नया वर्ड क्या आ गया, मानसून। अब यह समझिए मानसून होता क्या है, मानसून। ओके, तो मानसून यहां समझते हैं, मानसून एक्चुअली एक क्या है, एक अरबी भाषा है। कैसा है, अरबी वर्ड है। ओके, अब मानसून का मतलब जो होता है ना, मानसून का मतलब क्या होता है, मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाले पवने, बदलने वाले पवने। ओके, यहां समझिए मौसम मतलब क्या होता है, मानसून मतलब क्या होता है, मौसम मतलब, मानसून मतलब क्या होता है, मानसून मतलब होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाले पवने। अब यह समझिए, हम आपको बताएं कि ये मानसून जो है ना, मानसून क्या वर्ड है, एक अरबी वर्ड है ना, अरबी वर्ड से इसको उत्पत्ति हुआ। इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मौसम। क्या होता है, मौसम। ओके, एक ऐसा वर्ड है, अरबी है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या है, मौसम। ओके, और मॉनसून का मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम मतलब क्या अर्थ होता है, मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाले पवने। ओके, अब बात ख्याल आता है
कि प्रश्न ये आता है कि मानसून को बारे में सबसे पहले किसे पता चला, मानसून के बारे में पता किससे चला। तो देखिए हिपालस, हिपालस एक व्यक्ति है ना, विद्वान है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल, हर्षवर्धन, ओके, हर्षवर्धन के शासनकाल में इन्होंने बताया था कि कोई मानसून नाम की कोई चीज होता है, मानसून होता है, ठीक है। किसने बताया था? हिपालस ने बताया था। हिपालस जो है हर्षवर्धन के शासनकाल का ही व्यक्ति था, ओके। कौन बताया? हिपालस ने, ओके। अब बात आती है कि फिर जब हिपालस ने केवल बताया था कि मानसून होता है, इसमें बताया, बट इसका वर्णन किसने किया? तो इसका वर्णन जो किया था, ओके, इसका जो वर्णन किया कौन? अल-मसूदी, ओके। इसका जो वर्णन किया था कौन किया था? अल-मसूदी। कौन था? ये अरबी व्यक्ति था, अरबी विद्वान था, जिसने बताया था, इसका वर्णन किया था मानसून का। आई होप अभी तक आप यहाँ समझ गए होंगे कि मानसून क्या है ना। एक बार यहाँ समझिए, मानसून जो है एक अरबी भाषा है जिसका अर्थ होता है मौसम, और मौसम मतलब क्या होता है? मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाले पवने, ये हमारा मानसून हो गया। मानसून को सबसे पहले जो बताया था कि मानसून में कोई चीज होता है, पहले बताया था हिपालस ने बताया था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल का ही विद्वान था, ओके। इसने केवल बता रखा था, बट इसका वर्णन जो किया था विस्तृत रूप में बताया था। किसने बताया था? अल-मसूदी ने उसका वर्णन किया था, ओके। अब यहाँ देखते हैं कि भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। कैसे हम लोग देखते हैं, ओके। अब हम लोग यहाँ देखेंगे मानसून का जो है ना, मानसून किसी भी देश का, किसी भी देश का मानसून निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? पहला जो है ऊंचाई पे, पहला जो है किस पे करता है? ऊंचाई पे करता है, ठीक है। पहला जो निर्भर करता है किस पे? ऊंचाई पे करता है, ओके, कि उस स्थान का ऊंचाई क्या है, उस स्थान का ऊंचाई क्या है, ओके। नेक्स्ट है वहां पर पहाड़ों की स्थिति क्या है, नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट जो है उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, कितनी है, ओके। नेक्स्ट, वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है, किस अक्षांश पर स्थित है। देखिए दोस्तों, यहां समझिए, किसी भी देश का जो मानसून होता है कम से कम 4 बातों पर निर्भर करती है, ओके। किसी भी देश का जो मानसून है कम से कम 4 बातों पर निर्भर करेगी। पहला है कि उसका ऊंचाई कितना है, ठीक है, किस हाइट पे है, ओके। फिर बात करेंगे वहां पर पहाड़ों की स्थिति क्या है, उस स्थान का समुद्र से दूरी कितनी है, और उस स्थान का अक्षांश पे स्थित क्या है, स्थिति क्या है, अक्षांश क्या है। ये जो 4 चीजें हैं इस पर डिपेंड करती है, ओके। इससे पहले आपको क्या बताया कि भारत की जो जलवायु है वो क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है ना। अब वो देखते हैं कि भारत की जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है वो कैसे है, वहां देखते हैं, और फिर वहां से देखते हैं कि जो मानसून जो है, जलवायु है, वो भारत में कैसे आती है, वो देखेंगे, ओके। अब यहाँ हम लोग देखते हैं भारत की जलवायु की बात करेंगे, ओके, कि भारत की जलवायु क्या है, कैसी है।
भारत की जलवायु जो है, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु की बात करें, भारत की जलवायु है आपका उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, मानसूनी जलवायु। ओके, जैसे हम कहेंगे ट्रॉपिकल मानसून, मानसून क्लाइमेट। ओके, यहाँ की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब यहाँ से दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे, ये रहा आपका, ये रहा आपका वर्ल्ड है, दुनिया का है ना। यहाँ पे ये रहा आपका विषुवत रेखा 0 डिग्री, 0 डिग्री विषुवत रेखा। ओके, 0 डिग्री विषुवत रेखा ये आपको यहाँ दिखेगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, और इसे हम कहते हैं मकर रेखा। ओके, अब यहां देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अब नेक्स्ट यहां बात करेंगे, ये जो दिखेगा आपको 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, और आपको 66.5 डिग्री जो साउथ में दिखेगी, 66.5 डिग्री साउथ में दिखेगी एक अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। ओके, अब यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो जलवायु हो कैसा है। देखिए हमारा जो इंडिया जो आता है, इंडिया बेसिकली हमारा इंडिया इस पोजीशन पे आता है, इस पोजीशन पे। ओके, यहाँ पे कोशिश करेंगे इंडिया का मैप बनाने का, है ना। यहाँ पे देखिए इंडिया इस तरीके से यहाँ से आपको मिलेगा। ओके, इंडिया आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इंडिया के बीचों बीच से निकलता है आपका कर्क रेखा, है ना। ये आपको पिछले क्लास में जब बता रहे थे तो बताया इसमें कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है आपका कर्क रेखा, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन आपको बता चुके हैं, आप कमेंट में बताएं कौन कौन राज्य से गुजरती है। तो देखिए यहां से गुजरती है बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और विषुवत रेखा को कहते हैं इक्वेटर। ओके, अब यह समझने की कोशिश करिए कि जो सूर्य जो होता है, सूर्य का जो रोटेशन जो होता है ना, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होता है, ठीक है। सूर्य की जो किरणें सीधे जो पड़ती है, कहां से कहां, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच पड़ती है। ओके, कहां से, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो जब सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पे जो तापमान जो होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो ये आपको जो रीजन दिख रहा है, आप यहाँ देख पाएंगे कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में, ये रीजन को क्या कहते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। मेन कंसेप्ट आपको ये है समझना, अगर आप ये समझ गए तो आप जलवायु समझ जाएंगे। ओके, तो इससे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे समझिए, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच जो एरिया है जहां पे सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधी पड़ती है। ओके, लंबवत पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है, सीधी पड़ती है ना। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं। तो इस क्षेत्र को हम क्या बोल देंगे, उष्णकटिबंध, उष्ण
कटिबंध, ओके, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहेंगे इसको। समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से ऊपर बात हम जाएंगे 66.5 डिग्री तक, है ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे हम कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और, ओके। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा यहाँ का अलग होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या सूर्य किरणें पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है, ओके, यहाँ पे तिरछी पड़ेगी। और इस निचले एरिया में जहाँ पे मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक वृत्त तक, यहाँ भी क्या होगा, सूर्य किरणें क्या होगी, तिरछी पड़ेगी, ओके। इस एरिया को कहेंगे शीतोष्ण, क्या बोलेंगे, शीतोष्ण। यहां भी बोलेंगे शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, और इसे बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ओके। और ये जो बीच वाली एरिया था कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो एरिया है, ये क्या है आपका, उष्ण कटिबंध है, ओके। इस एरिया कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल रीजन, ओके। और इस क्षेत्र को कहेंगे जो शीतोष्ण है, इसमें कहेंगे टेम्परेट, टेम्परेट रीजन, ओके। ये भी आपका होगा टेम्परेट रीजन। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि आधे से आधा लगभग क्या है, जो इंडिया का क्या है, जलवायु क्या है, आप यहां देख पा रहे होंगे कैसा है, उष्ण कटिबंध है, ठीक है, उष्ण कटिबंध है। तो एक एवरेज निकाला गया कि इंडिया की जलवायु की बात करें, है ना, इंडिया के जलवायु का एक एवरेज निकाला जाए तो इसका एवरेज क्या निकला, उष्ण निकला, गर्म निकला, है ना। किसने इसका जलवायु का बनाता है एक एवरेज, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। भारत का जलवायु क्या बनाता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ओके। ट्रॉपिकल रीजन पड़ता है, ट्रॉपिकल रीजन। दोस्तों देखिए मेन समझना ये है, अगर आप एक कंसेप्ट समझ जाएंगे आपको फिर नेक्स्ट समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ समझिए, देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का जो एरिया है इसे कहेंगे हम लोग ट्रॉपिकल रीजन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि सूर्य की किरण जो है, सूर्य की किरण जो है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच क्या होता है, सीधी होती है, लंबवत होती है। वही बात करें हम कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त बीच में, ये सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच भी सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है, जिस कारण से यहाँ पे जो टेम्परेचर तापमान क्या होता है, कम होती है, इसलिए कैसे कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, टेम्परेट रीजन। और ऊपर का भी क्षेत्र क्या कहते हैं, टेम्परेट रीजन। अब यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि इस क्षेत्र में कहेंगे टेम्परेट रीजन, नीचे भी कहेंगे टेम्परेट रीजन, बट बीच में जो सेक्शन हमारा है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, इसे कहेंगे ट्रॉपिकल रीजन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जब भारत की जलवायु को निकाला गया था वो क्या निकला, एक एवरेज जलवायु क्या निकला, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ओके। इसलिए भारत की जो जलवायु माना जाता है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ओके। यहाँ पे जो जलवायु किस पर डिपेंड करता है, मानसून पे, ठीक है। भारत की जो जलवायु जो है वो क्या है, मानसून पे डिपेंडेंट है, ओके। अब यहाँ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट की मानसून जो आता है कैसे आता है हमारा इंडिया में, ओके। चलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में साथ बने रहें और इंटरेस्टिंग साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं कि एक वर्ड आप अक्सर सुनते होंगे, वृष्टि छाया, वृष्टि छाया क्षेत्र, ओके। इसे कहते हैं रेन शेडो, ओके, इसे कहते हैं रेन शेडो। अब यहां समझने की कोशिश करेंगे कि वृष्टि छाया प्रदेश होता आखिर क्या है, ओके। वृष्टि छाया प्रदेश या क्षेत्र,
अब यहां समझिए, ये आपका कोई पर्वत है, सी लेवल है, सी लेवल है, एक क्या है, पर्वत है, पहाड़। ओके, ये आपका पर्वत है, ये सी लेवल है। ठीक है, जब क्या होता है, जब यहाँ बादलें आती हैं, बादल आती हैं, तो बादल आने के बाद क्या होता है, एक पर्वत से टकराती है। ठीक है, टकराने के बाद ये ऊपर उठती है। ठीक है, ऊपर उठने के बाद टकराने से क्या होता है, यहाँ पे वर्षा होती है। क्या होती है, वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। यह कंसेप्ट को समझेंगे, है ना। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वृष्टि छाया क्षेत्र होता क्या है। ओके, तो जब क्या है, पर्वत क्षेत्र से जब बादल टकराती हैं, है ना, ये बादल आ रहे हैं, है ना, अब जब बादल टकराती हैं तो क्या होता है, वर्षा होता है। ठीक है, और इस तरफ जो है पर्वत का, जब दूसरी ओर पर्वत के इस तरफ तो आपको वर्षा हो रहा है, बट इस तरफ क्या होता है, वर्षा नहीं होता है। ठीक है, वर्षा क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस पहाड़ से इधर पहुंच नहीं पाता है बादल, इधर बादल नहीं पहुंच पाता है। जब वर्षा कराने के बाद थोड़ा बहुत मात्रा में इधर बादल जब पहुंचता है, तो थोड़ा मात्रा में नाक के बराबर यहाँ पे वर्षा करवाता है। अप्रोक्स 15% से 20%, 20% यहाँ पे वर्षा इधर होती है, यहाँ पे क्या होता है 80% वर्षा होती है। ओके, और जिस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही है, नाक के बराबर हो रही है, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, रेन शेडो। इसी क्षेत्र को क्या कहेंगे, रेन शेडो। ओके, वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र कहेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ तो बिल्कुल ना के बराबर नहीं होती है, फिर भी यहाँ तो क्या होती है, वर्षा होती, बट क्या है, ना के बराबर होती है 20%, 80% वर्षा यहीं पर हो जाती है। ओके, अब यहाँ कंसेप्ट समझिए कि जो वर्षा जो होता है, जलवायु जो आती है, हमेशा वायु का जो एक क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है ना, हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर से क्या होता है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर से कहा जाता है लो प्रेशर। ओके, उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ओके, निम्न वायुदाब। तो जब उच्च वायुदाब से जब पवनें आती हैं निम्न वायुदाब तक, ठीक है, तो ये पर्वत क्या है, पर्वत से टकराती हैं, टकराने के बाद ये ऊपर उठती है, और यहाँ पे क्या होती है, वर्षा कराती है टकराने से। और यहाँ इस क्षेत्र में वर्षा होती है, बट दूसरी तरफ क्या है, वर्षा ना के बराबर होती है, तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, रेन शेडो कहते हैं। ओके, ये समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फेरल का नियम। फेरल का नियम होता क्या है। ओके, फेरल का नियम। ओके, फेरल का नियम क्या कहता है, फेरल का नियम। ओके, तो जैसे देखिए फेरल का नियम कहता है कि पृथ्वी के धरातल पर चलने वाली जो हवाएं हैं, पवने जो हैं, ओके, पृथ्वी के धरातल पर जो चलने वाली पवने हैं, वो क्या होती है कि उत्तरी गोलार्ध में दाएं की तरफ और दक्षिण गोलार्ध में बाएं तरफ हो जाती हैं। क्यों, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। फेरल ने बताया था। ओके, यहाँ पे देखेंगे, ये आपका रहा वर्ल्ड हो गया। अब यहाँ देखेंगे, ये आपका हुआ विषुवत रेखा 0 डिग्री। ओके, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये होगा आपका विषुवत रेखा, विषुवत रेखा है वो आपका। ओके, फेरल का नियम कहता है कि पृथ्वी के धरातल पर चल रही जो हवाएं हैं, वो उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, दाएं तरफ मुड़ जाती है, और जो दक्षिण गोलार्ध में है वो बाएं तरफ मुड़ जाती है। तो कहने का मतलब है, जब ये देखिए, ये आपका रहा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ओके, और ये आपका रहा दक्षिणी गोलार्ध।
ओके। अब क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध से जो हवाएं आती हैं, यहां समझिए, हाँ, ये उत्तरी गोलार्ध से जो हवाएं आ रही हैं, है ना, ये आ रही जो है हवाएं, ये क्या होता है, ये दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, बाएं तरफ मुड़ जाती है। किधर मुड़ आती है, बाएं तरफ। ओके, ये बाएं तरफ जब इधर से आ रही थी, एंट्री की, एंट्री के बाद ये बाएं तरफ ये मुड़ जा रही है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं कि जो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध तरफ जो हवाएं जा रही हैं, ओके, इधर से जो इधर हवाएं जा रही हैं, है ना, ये हवाएं किधर मुड़ती हैं, दाएं तरफ। ये हवाएं जो जा रही हैं, ये हवाएं मुड़ेगी दाएं तरफ। ओके, ये हवाएं मुड़ेगी दाएं तरफ। तो फेरल का नियम यही कहता है कि पृथ्वी के धरातल पर चलने वाली जो हवाएं हैं, जब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध जाती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होते हैं, दाएं ओर मुड़ जाती हैं। ये इसका दायां हो गया, दाएं की ओर मुड़ जाती है। और एक दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, ये बाएं की ओर मुड़ जाती है। कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके, मैंने कंसेप्ट है सो समझिए। पहला कंसेप्ट आपको समझाया कि भारत का जो जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु कैसे होती है, वो बता दी मैंने। दूसरा होता है कि वृष्टि छाया क्षेत्र जो है ना, रेन शेडो, है ना, उसे बताया है कि रेन शेडो होती है कि क्या। ओके, फिर नेक्स्ट बताया आप लोग को कि फेरल का नियम। फेरल का नियम कहता है कि जो हवाएं हैं, ये उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ और दक्षिण गोलार्ध में बाएं तरफ मुड़ जाती हैं, बाएं तरफ। ओके, ये क्यों मुड़ती है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, ठीक है, ये मुड़ जाती है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये हो गया आपका फेरल का नियम। ये किसने बताया था, फेरल ने बताया था। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ध्यान, अब हम देखते हैं भारत में जो मानसून आता है कहाँ पे सबसे पहले आता है। ओके, तो भारत में जो मानसून आता है, भारत में मानसून, भारत में सबसे पहले जो मानसून आता है कहाँ पे आता है, केरल में आता है। केरल में जून के पहले सप्ताह, ओके, जून का फर्स्ट वीक, जून के फर्स्ट वीक में कहा आता है, केरल के मालाबार तट से, मालाबार तट पे आ जाती है। ओके, और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाती है, ओके। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग कॉन्सेप्ट देख लिए कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, रेन शैडो क्या होता है, फेरल का नियम क्या होता है, भारत की जो मानसूनी जो जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। फिर हम लोग देख लिया कि सूर्य जो है कहाँ से कहाँ जाती है, सीधी रेखा कहाँ पड़ती है, लंबवत पड़ती कहाँ पे, तो कर्क रेखा जो है आपका, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, मैंने हम देख लिया। उसके बाद देखिए हम लोग कि मौसम क्या होता है, वेदर क्या होता है, मॉनसून क्या होता है, जलवायु क्या होता है, ऋतु क्या होता है, सारे हम लोग बेसिक जो कंसेप्ट था वो सीख लिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे जो मेन जो पॉइंट है कि भारत में जो जलवायु आती है, वो जलवायु कैसे आती है, मानसून कैसे आती है, भारत में मानसून कैसे आती है। ओके, तो अब बात करेंगे हम भारत की मानसून, ठीक है। तो भारत में जो मानसून सबसे पहले जो आता है वो कहाँ आता है, केरल में, ठीक है, सबसे पहले आता है केरल में। ओके, केरल में जो आता है वो जून के फर्स्ट वीक में आता है और पूरे भारत में 15 जुलाई तक भारत में ये फैल जाता है, ठीक है। तो जो आने वाला जो मॉनसून है, आने वाला, ठीक है, आने वाला जो मानसून है, मानसून, ओके, कौन सा है, इस मानसून को क्या कहते हैं, इस मानसून में कहेंगे हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून। इससे जो वर्षा जो होता है कितना होता है,
80%। इससे जो वर्षा जो होता है 80% वर्षा इससे होती है। ओके, जो भारत में जो मानसून आती है, आने वाला मानसून होता है 80%। उसके बाद बात करते हैं लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, मानसून इससे जो वर्षा होती है कितनी होती है? 17% होती है। ओके, 17% जो वर्षा होती है वो लौटता हुआ मानसून से होता है। बाकी 3% कहाँ गया? तो ये 3% जो होता है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ। ओके, पश्चिमी विक्षोभ से होती है 3% वर्षा होती है। ओके, तो ये सारे दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक क्लास में करना पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भारत में मानसून सबसे पहले आता है भारत के केरल में। केरल का तट जो है मालाबार तट से टकराता है जून के फर्स्ट वीक में, अब पूरे भारत में 15 जुलाई तक ये फैल जाता है। ठीक है, जब ये आता है आपको बता दें यहाँ पे, जब ये आता है तो कैसे आता है देखिए, आपको कुछ नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा बताया जाएगा, है ना। जब ये यहाँ पे आएगा, है ना, तो यहाँ पे फेरल का नियम को लागू करेगा। ठीक है, कौन सा नियम? फेरल का नियम। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज बस इतने करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में भारत में जो मानसून आती है 80% जो दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है वो कैसे आता है ना, उसको हम लोग कवर करेंगे। आज बस इतने करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।